हेलो दोस्तों, मैं विभा उपाध्याय मोदी केयर कंसल्टेंट एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कैसे मैं आगे बढ़ रही हूँ, कैसे मेरी टीम आगे बढ़ रही है। दोस्तों, वो छोटे छोटे स्टेप्स, वो छोटे छोटे बिजनेस के स्टेप्स हैं जिसको अपना के हम बहुत ईजिली अपने बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। हमें कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना है, हमें वो छोटे छोटे स्टेप्स अपनाने होंगे जो अपना के लाखों लोग अच्छी इनकम कर रहे हैं। तो दोस्तों, कहते हैं ना कि जब कहीं जाने का रास्ता बना हुआ है तो हम भी वहाँ पे जा सकते हैं। हमें क्या करना होगा, हमें उन्हीं छोटे छोटे स्टेप्स को अपनाना होगा। तो सबसे पहला स्टेप है कि हमें 100% यूज़र बनना होगा। हमने मोदी केयर में रजिस्ट्रेशन करवा लिया जो कि बिल्कुल फ्री होता है, हमें एक भी पैसे देने नहीं पड़े। अब यहाँ पे हमें सबसे पहला काम क्या करना है, हमें 100% यूज़र बनना है। अभी तक जो भी सामान आ रहा था, मार्केट से आ रहा था, हमें सीधे सीधे अपनी शॉप चेंज कर देनी है। आपके यहाँ कहीं से भी सामान आ रहा हो, वी बाज़ार से आ रहा हो, बिग बाज़ार से आ रहा हो, या कहीं भी लाला की दुकान से आ रहा हो, आपको वहाँ से ना लेके मोदी केयर से अपनी अपनी चीज़ों को लेना है। ये नहीं कि हमने 2 चीज़ें मोदी केयर से ले ली, बाकी चीज़ें तो हमारे घर में मार्केट की ही आएंगी। भाई, हमें सबसे पहले अपनी दुकान पूरी तरीके से चेंज करनी है। यानी कि मोदी केयर जो भी प्रोडक्ट बनाता है, चाहे वो आंवला जूस हो, एलोवेरा जूस हो, शैम्पू हो, सोप हो, टी हो, कॉफ़ी हो, अगर सामान आएगा तो मार्केट से ना आके मोदी केयर से आएगा। सबसे पहले तो हमें ईमानदार होना होगा अपनी कंपनी के प्रति। अगर हम अपनी कंपनी के प्रति ईमानदार नहीं होंगे तो हम क्या बिजनेस करेंगे। भाई, अगर हम 5 स्टार होटल के मालिक हैं तो हम खाना कहाँ खाएंगे, हम 5 स्टार होटल में ही तो खाएंगे। हम ये तो नहीं कहेंगे कि नहीं, हम जाके रात को ढाबे में खा के आ जाएंगे, मेरे लिए यहाँ पे खाना मत बनाना। ऐसे तो नहीं होता है ना। तो सबसे पहले हमें 100% यूज़र बनना होगा। उसके बाद सेकंड स्टेप्स है ड्रीम लिस्ट। आपको अपने सपनों की लिस्ट बनानी होगी, क्योंकि दोस्तों, बहुत बुरा होता है सपनों का मर जाना। अगर हमारे पास सपने हैं तो हमारे पास काम है। अगर हम सिर्फ ज़रूरतें पूरी करने के लिए जी रहे हैं तो क्या जीवन है, वो जीवन तो किसी काम का नहीं है। दोस्तों, हमें अपने सपने को हमें जिंदा रखना होगा कि हाँ, हम यहाँ से अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। तो सबसे पहले सेकंड स्टेप है कि हमें अपने सपनों की लिस्ट बनानी होगी कि हम मोदी केयर में आखिर क्यों आए हैं। दोस्तों, इसके बाद थर्ड है माई प्रॉस्पेक्ट लिस्ट। भाई, आपने 100% यूज़ कर लिया, आपने प्रोडक्ट यूज़ कर लिए, आपने अपने सपनों की लिस्ट भी बना ली कि हाँ, मेरे बहुत बड़े बड़े सपने हैं। मुझे तो मोदी केयर से बहुत अच्छी इनकम भी चाहिए, मुझे मोदी केयर से कार भी चाहिए, मुझे मोदी केयर से हाउस भी चाहिए, ऑल ओवर सब कुछ चाहिए मोदी केयर से। तो अब आपको यहाँ पे करना क्या होगा, 2 स्टेप किया आपने, अब थर्ड आपको प्रॉस्पेक्ट लिस्ट बनानी होगी। कम से कम 200 लोगों की लिस्ट आपको बनानी होगी। हमें समझ नहीं आता ना कि हम ये लिस्ट कहाँ से लाएं, हम किसकी लिस्ट बनाएं। दोस्तों, जब आपको प्लान दिखाने आ गया, जब आपको प्रेजेंटेशन दिखानी आ गई, तो 135 करोड़ की जनसंख्या आपकी है। और अगर हमने प्लान प्रेजेंटेशन पे महारत हासिल नहीं की तो हम अपने पड़ोस वाले बंदे को भी ज्वाइन ही नहीं करवा पाएंगे। तो सबसे पहले हमें बिना सोचे समझे अपनी लिस्ट बनानी है। हम जिनको भी जानते हैं, जिनको हमारे माता पिता जानते हैं, जिनको हम हस्बैंड वाइफ जानते हैं, उन सब की हमें लिस्ट बनानी है। जैसे हम, अगर हमारे घर में कोई पार्टी हुई, कोई शादी हुई, कोई फंक्शन हुआ, तो हम बिना सोचे समझे बुलाते हैं ना कि कौन कितना गिफ्ट लेके आएगा। हम ये तो नहीं सोचते कि हम इन्हें बुलाएं, इन्हें छोड़ें, नहीं, हम अपने हर जानने वाले को बुलाते हैं। ठीक इसी तरह हमें अपनी प्रॉस्पेक्ट लिस्ट बनानी है। जब प्रॉस्पेक्ट लिस्ट हमारी बन गई, उसके बाद हमें कम से कम 10 प्रोडक्ट के डेमो किट तैयार करने हैं। आप जिस भी चीज़ में कंफर्टेबल हो, आप एक छोटा सा बैग रेडी कर सकते हैं। आप उसमें अपने मनपसंद प्रोडक्ट रख सकते हैं जो कि एंट्री प्रोडक्ट हो, जैसे कि सोप हो गया, स्टेरी क्लीन हो गया,
टूथपेस्ट हो गया, कुछ कॉस्मेटिक्स हो गए, कुछ हेल्थ प्रोडक्ट हो गए, क्योंकि दोस्तों मोदी केयर के सारे प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेबल हैं। अगर आप सामने वाले को दिखाएंगे नहीं तो उसको क्वालिटी का अंदाजा ही नहीं होगा। हमें उसे एक रीजन देना होगा। जब हम रीजन नहीं देंगे तो वो क्यों ना मार्केट से सामान ले। ऑलरेडी 178 तरह के ब्रांड मार्केट में मिल ही रहे हैं, लेकिन अब हमने यहाँ पे उसको रीजन दिया है ना सामने वाले को। हमारे पास रीजन है कि क्यों हम वहाँ से सामान न लेके हम मोदी केयर से सामान लें। तो ये चीज़ें जब आप डेमो के माध्यम से दिखाएंगे तो सामने वाले को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। हमने डेमो किट बना लिया, उसके बाद हमें इनवाइट करना है। हम किसको इनवाइट करेंगे? हम छोटी सी पार्टी रख सकते हैं घर में। ये नहीं कि हमने अचानक से किसी को प्लान दिखा दिया, नहीं। अगर हम थोड़ा सा सामने वाले को कनेक्ट करेंगे, उसका हाल चाल पूछेंगे कि भाई तुम कैसे हो, आप खाली टाइम में क्या करते हो, तो वो आपको बताएगा सामने वाला कि मेरे पास 1 घंटा 2 घंटा या 4 घंटा मैं फ्री रहता हूँ या फ्री रहती हूँ। तो आप वहाँ पे अपनी बातों को रख सकते हो। फिर जब वो आपसे कनेक्ट हो गया, फिर आप उसको प्रॉपर अच्छे से प्रेजेंटेशन दिखा सकते हैं। फिर इनविटेशन के बाद आता है प्रेजेंटेशन। आपने उसको इनवाइट किया, अब या तो आप कॉल करिए, कॉलिंग के थ्रू आपने उसको इनवाइट किया, या फिर आपने घर में कोई छोटी सी गेट टुगेदर पार्टी रख ली, आपने उसको पार्टी में बुला लिया, कुछ लोगों को बुला लिया। फिर आप उनसे एक एक करके आज कल परसों जैसा भी आपका टाइम फिक्स बैठता हो, आप फिक्स करिए, प्लानिंग करिए और उससे अपनी अपॉइंटमेंट लीजिए कि भाई कल मैं आपसे मिलने आ रही हूँ और क्या आप खाली हो। अगर वो कहेगा हाँ तो आप बात कर सकते हो, जाके आप प्रेजेंटेशन दिखा सकते हो वहाँ पर। नेक्स्ट है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। दोस्तों अपने लोग हो सकता है कि कम क्वेश्चन पूछें, लेकिन कुछ अपने ही होते हैं जो बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन करते हैं आपको। वो पूछते हैं भाई ये कौन सी कंपनी है, अब क्या तू भी पड़ गया इन सब चक्करों में। तो दोस्तों जब तक हम ये नहीं सीखेंगे कि हमें सामने वाले व्यक्ति को हैंडल कैसे करना है, तब तक हम सफल नहीं हो पाएंगे। और ये हम तभी कर पाएंगे जब उसके हर क्वेश्चन का आंसर हमारे पास होगा। अगर वो पूछता है कि भाई कहीं कंपनी भागेगी तो नहीं, तो अब यहाँ पे हमें बताना होगा कि नहीं मेरे भाई, 1933 का ग्रुप है, जब हमारा इंडिया आज़ाद भी नहीं हुआ था तब का ग्रुप है। अदर सेक्टर में 28 अलग अलग कंपनियां हैं मोदी केयर के पास जो कि बैकअप सपोर्ट में हैं। जब ये सब चीज़ें जब आप उनको बताएंगे तो उनको बिलीव होगा। दूसरी चीज़, वो प्रोडक्ट के बारे में सवाल उठाएंगे, वो टाइम के बारे में सवाल उठाएंगे कि अगर मैं यहाँ पे 1 साल देता हूँ, 2 साल देता हूँ, तो क्या मैं सक्सेस होऊंगा, मुझे कौन कौन सी इनकम आएगी। अब यहाँ पे जब आपको पता होगा ना कि आपको कौन कौन सी इनकम आती है, तो आप सामने वाले को बता पाएंगे कि हाँ भाई यहाँ पे हाउस फंड आता है, यहाँ पे कार फंड आता है, यहाँ पे डायरेक्टर बोनस भी आता है, यहाँ पे 7 से 22% परफॉर्मेंस बोनस भी आता है, आप यहाँ पे रिटेल प्रॉफिट भी ले सकते हो, 20% डिस्काउंट भी आपको मिलेगा। तो जब आप ये सब चीज़ें उससे डिस्कस करोगे, आप उसको अच्छे से प्रॉपर प्लानिंग में बताएंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता दोस्तों कि सामने वाला इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी को मना कर दे। और हो सकता है इसके बाद भी कुछ लोग मना कर दें, तो यहाँ पे आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों हो सकता है वो आदमी कहीं और बिजी हो, या फिर आज की उसकी ऐसी परिस्थिति ना हो कि वो आपकी अपॉर्चुनिटी को अपनाए। लेकिन आज नहीं तो कल जब उसकी परिस्थिति होगी, जब उसको ऐसी अपॉर्चुनिटी की तलाश होगी, तो वो सबसे पहले किसको कांटेक्ट करेगा? वो आपको कांटेक्ट करेगा, क्योंकि उसे प्रेजेंटेशन किसने दिखाया है? आपने बताया है कि मोदी केयर एक बहुत अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, तो सबसे पहले वो कॉल करेगा और आपसे कांटेक्ट करेगा। तो दोस्तों यहाँ पे वो आपके साथ ज्वाइन जरूर करेगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है? हमें महारत हासिल करनी है। सबसे पहले हमें प्लान पे महारत हासिल करनी है, कंपनी की कौन कौन सी इनकम है पूरे तरीके से हमें प्लान रटा हुआ होना चाहिए। हमें
खूब अच्छे से प्रेजेंटेशन आनी चाहिए, क्योंकि जब हम अपनी कंपनी को प्रेजेंट ही नहीं कर पाएंगे, सामने वाले को हम बता ही नहीं पाएंगे हमारे पास है क्या, हम ऐसी कौन सी कंपनी से जुड़े हुए हैं, हमारी कंपनी में क्या अच्छा है, हमारी कंपनी में और कंपनी से क्या अच्छा है, अदर कंपनी से हम कैसे कंपेयर करें, जब हम ये सब चीज़ें बताएंगे तभी तो सामने वाला हमें एक्सेप्ट करेगा ना, वो हमारे साथ डील करेगा, वो हमारी कंपनी को एक्सेप्ट करेगा। तो सबसे पहले तो हमें ये सब चीज़ें बतानी होगी। तो दोस्तों ये 7 पॉइंट बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला हो गया 100% यूज़र। सेकेंड, ड्रीम लिस्ट, यानी कि आपके पास आपके सपनों की ड्रीम लिस्ट होनी ही चाहिए। थर्ड हो गया माई प्रॉस्पेक्ट लिस्ट, आपके पास उन लोगों की लिस्ट होनी चाहिए जो आपके बिजनेस पार्टनर बनने वाले हैं। फोर्थ हो गया डेमो किट, हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स के डेमो रेडी होने चाहिए। फिफ्थ इनविटेशन। सिक्स हो गया प्रेजेंटेशन, आपको प्रेजेंटेशन प्लान बहुत अच्छे से आना चाहिए। सेवेंथ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, अगर हमने इन सब चीज़ों पे मास्टरी हासिल कर ली तो ऐसा कोई भी बंदा नहीं होगा जो ज्वाइन नहीं करेगा, क्योंकि आने वाला टाइम जो है वो नेटवर्कर का ही है, हम नेटवर्कर्स का है। आने वाले दौर में नेटवर्क मार्केटिंग धूम मचाने वाला है। अब तो माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी बोल दिया कि अगर इंडिया से बेरोजगारी खत्म करनी है तो नेटवर्क मार्केटिंग बहुत अच्छा साधन है। अब दोस्तों लोगों को क्या चाहिए, लोग इधर उधर भटकेंगे, लोग अपॉर्चुनिटी की तलाश में हैं। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें जो अपॉर्चुनिटी अच्छी सी हमारे पास है, जैसे हम हैप्पी हैं, हम यहाँ पे आके खुश हैं, यही अपॉर्चुनिटी हमें सामने वाले को देनी है, हमें अपनी अपॉर्चुनिटी को ट्रांसफ़र करना है। जो चीज़ हमारे पास होगी वही तो हम उसको देंगे। दोस्तों कंपनी के ओनर श्री समीर मोदी सर का बहुत बड़ा विज़न है, जब वो इतना बड़ा मकसद लेके चल रहे हैं कि इंडिया के हर मेंबर को, इंडिया के एक एक इंसान को आर्थिक रूप से वो आज़ादी देना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि कोई भी आदमी यहाँ पे गरीब रहे, किसी के पास इनकम ना रहे। तो हम भी तो एक संकल्प ले सकते हैं कि हम अपने जान पहचान वालों को या जिससे भी आज के बाद हम मिलेंगे, हम उन सब को अपनी कंपनी का प्रेजेंटेशन दिखाएंगे, अपनी कंपनी का प्लान दिखाएंगे और उन्हें हम ये अच्छी सी बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में ज़रूर बताएंगे। तो दोस्तों जाहिर सी बात है, अगर हम ऐसे काम करेंगे तो ज़रूर कामयाब होंगे। तो यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और मैं मिलती हूँ आपसे अपने फ्रेश एपिसोड में कल। ओके दोस्तों, नमस्कार।